तो हेलो गाइज, ये जो है अपनी पार्ट 2 वीडियो है ओमेंटम के ऊपर। इसके अंदर अपन बात करेंगे लेसर ओमेंटम की। तो यार, अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहला मेरा यही आपको सजेशन है कि आप जाएं, आई बटन पे लिंक है, आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखें। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैं पूरा ग्रेटर ओमेंटम और पेरिटोनियम का कंसेप्ट समझा चुका हूँ। तो क्या होगा, आपको ये पार्ट 2 वीडियो जो है और अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि एक सीरस मेम्ब्रेन रहती है जो कि अपने पूरे एब्डोमेन को जो है अच्छे से कवर करती है। उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से बता दिया था। देन ये जो पेरिटोनियम जो है आपकी दो जगह पे फोल्ड होती है, आपका एक स्टोमक से लिवर के बीच में। तो उसको अपन बोलते हैं लेसर ओमेंटम। मतलब ओमेंटम का मतलब क्या होता है, ओमेंटम जो है पेरिटोनियम के ही फोल्ड को अपन बोलते हैं ओमेंटम। अब एक फोल्ड जो छोटा है उसे बोलेंगे लेसर ओमेंटम, और एक बड़ा वाला फोल्ड था उसे अपन ने बोला था ग्रेटर ओमेंटम। तो ये जो लेसर ओमेंटम जो है, आज अपन इसी को डिटेल में देखते हैं। तो एक्चुअली में जो ये लेसर ओमेंटम जो है वो अपने स्टोमक के लेसर कर्वेचर पे अटैच रहती है। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं स्टोमक का तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको अपन बोल देते ग्रेटर कर्वेचर, जहाँ पे अपनी ग्रेटर ओमेंटम अटैच थी, और ये है अपना लेसर कर्वेचर जहाँ पे अपनी लेसर ओमेंटम जो है अटैच होती है। तो मैं आपको क्या लेसर ओमेंटम एक बार 3D में दिखा देता हूँ, तब आपको और क्लियर में ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप यहाँ पे मैंने 3D मॉडल में देखिए, मैं क्या करता हूँ आपके लिए, जो लिवर है ना इसको हाइड कर देता हूँ। देन लिवर को जैसे अपन हटाएंगे ना, देन अपन को दिखने लगता है स्टोमक का ये लेसर कर्वेचर। ये आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे। देन इस लेसर कर्वेचर पे ही अपनी अटैच है लेसर ओमेंटम। तो कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं 3D में आपको दिखाऊं तो इस तरीके से अपनी होती है लेसर ओमेंटम। तो ये जो लेसर ओमेंटम है ना, ये इसके अपन देखते हैं अटैचमेंट। तो नीचे की साइड इन्फीरियर में लेसर ओमेंटम किससे अटैच है, अपना एक तो स्टोमक के लेसर कर्वेचर से अटैच है। देन अपन जानते हैं कि स्टोमक ही आगे जाके अपना कंटिन्यू होता है किसमें, ड्यूडेनम में, जो कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इस डायग्राम में भी दिख पा रहा होगा। देन सबसे पहले अपना जो ये जो लेसर ओमेंटम है वो अपना अटैच होता है स्टोमक के लेसर कर्वेचर पे, और अपना हल्का सा ड्यूडेनम पे भी ये अटैच होता है। अपन देखते हैं इसकी अब सुपीरियर वाली अटैचमेंट। अभी अपन ने इन्फीरियर में देख लिया। देन सुपीरियर में क्या होता है, ये जो सारा का सारा जो अपना ओमेंटम है ना वो अपना लिवर पे अटैच रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो अटैचमेंट ही हैं लेसर ओमेंटम की, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर। तो सुपीरियर पे ये जो है अपना लिवर पे अटैच है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लिवर पे भी कहाँ पे किस तरीके से अटैच है ये। देन अगर आप मेरी लिवर पे देखें तो लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पे आपको एक पूरा फिशर दिख रहा होगा, एक पूरा कट सा दिख रहा होगा। इसी को अपन बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। जब आप मेरी लिवर के वीडियो देखोगे ना तब आपको ये भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपका इसको सिर्फ सुन के याद कर लो, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जो अपना पूरा एब्डोमेन है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इंटरकनेक्टेड है, सबके कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो आपको फिशर दिख रहा होगा, इसे अपन बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। देन यही फिशर नीचे जाके अपना पूरा एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसे अपन बोलते हैं पोटा हेपेटिस। तो इन दोनों जगह पे आपका जो है लेसर ओमेंटम का अटैचमेंट होता है। और अगर आप देख पा रहे हो ये एक तरीके से अपना एक एल जैसा शेप बना रहा है। तो इस पूरे एल शेप पे अपना लेसर ओमेंटम अटैच है कुछ इस तरीके से। ये आपको मैंने पूरा इसका अटैचमेंट भी दिखा दिया। देन अब अपन इसको मेरे नोट्स में डिटेल में देखते हैं। लेसर ओमेंटम, तो लेसर ओमेंटम जो है वो फोल्ड है पेरिटोनियम का, जो कि एक्सटेंड करता है बिटवीन ये लेसर कर्वेचर और स्टोमक से लेकर अपना लिवर तक। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊँ, पिंक में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि पोर्शन ऑफ लेसर ओमेंटम बिटवीन स्टोमक एंड लिवर इज नोन एज हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो हमने लेसर ओमेंटम है ना
एक तरीके से अपने स्टमक और लिवर को अटैच करवा रही है। इस तरीके से ये एक लिगामेंट का काम कर रही है। लिगामेंट का मेन काम अटैचमेंट ही होता है। तो वो वाला पोर्शन जो कि स्टमक और लिवर के बीच में है उसे अपन बोलते हैं हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट। हेपेटो मतलब लिवर, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। मैंने आपको बताया था ना, ये जो लेसर ओमेंटम है वो इन्फीरियर में अपना लेसर कर्वेचर पे अटैच होती है। मैं यहाँ पे दिख पा रहा होगा। और लेसर कर्वेचर पे अटैच होते हुए ये आगे अपना ड्यूडेनम पे अटैच होती है। तो अभी अपन ये ड्यूडेनम वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, अभी अपन लेसर कर्वेचर और स्टोमक के बीच में देखें। अभी अपन लेसर कर्वेचर और लिवर के बीच में देखें तो इसे अपन बोलेंगे हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और वहीं ड्यूडेनम और लिवर के बीच में अगर अपन देखें तो अपन इसे बोलेंगे हेपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट। तो बिल्कुल बड़े ही ईजी से दो नाम हैं। अगर अपन उसको समझ रहे हैं ना तो आप अच्छे से इसको याद भी कर लोगे, लेकिन इसे रटने बैठोगे ना तो बिल्कुल ये नहीं रटाएंगे नाम। आप इसका मतलब समझो क्या है। हेपेटो मतलब लिवर, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक। तो नाम ही चिक चिक के बोल रहा है कि मैं लिवर एंड स्टोमक के बीच में हूँ, और ये खुद बता रहा है ये हेपेटोड्यूडेनल, ये अपने लिवर और ड्यूडेनम के बीच में है। तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन इसकी देखें अपन अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में आपको बता ही चुका था, इन्फीरियर में नीचे की तरफ ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक से अटैच है, और अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट 2 सेंटीमीटर और ड्यूडेनम पे, जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट का 2 सेंटीमीटर तक ये अटैच होती है। देन सुपीरियर में ऊपर की साइड वो अपना लिवर पे अटैचमेंट था, और इस अटैचमेंट को अपन बोल रहे थे इन्वर्टेड एल शेप की अटैचमेंट होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक वर्टिकल लिम्ब एल, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, कुछ एल जो होगा वो इस तरीके से होगा। देन ये जो एल शेप की जो इसकी अटैचमेंट थी तो इसका ये है वर्टिकल लिप। एल के वर्टिकल लिप को अपन बोल देते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, और इसका एक हॉरिजॉन्टल लिप होता है एल का, उसको अपन बोल देते हैं पोटा हेपेटिस। तो कुछ इस तरीके से इसकी थी अटैचमेंट। देन इसका लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसके कंटेंट्स। तो यार इसके कंटेंट को बताने के लिए ना मैं तुम्हें 3D मॉडल दिखाऊंगा, तो उसमें क्या तुम्हें कंटेंट सारे याद हो जाएंगे, वरना तुम इसके कंटेंट भी रटते रह जाओगे। देन अगर मैं लिवर को हटाऊं, मैं हाइड करूं, देन फिर आपको दिखने लगेगा वापस से पूरा लेसर ओमेंटम। देन लेसर ओमेंटम राइट साइड में अपना कुछ इस तरीके से फोल्ड बना रहा है। देन इस फोल्ड के अंदर सबसे पहले अपना एक गॉल ब्लैडर और उसकी डक्ट है, उसे अपन बोलते हैं बाइल डक्ट। तो बिल्कुल आपको इसको रटो मत, आप क्लियर में देखो इसमें एक क्या कंटेन है, इसमें एक कंटेन है अपना बाइल डक्ट। देन मैं क्या करता हूँ, या फिल्टर करके आर्टरी लाता हूँ। देन एक इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर एक आर्टरी भी है लेसर ओमेंटम में। तो वो जो आर्टरी रहती है ना वो एक्चुअली में अपनी रहती है पोटा हेपेटिस की आर्टरी। वो जो आर्टरी है ना वो एक्चुअली में अपनी आर्टरी रहती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, वो अपनी एक हेपेटिक आर्टरी है। तो इधर एक हेपेटिक आर्टरी। देन अगर मैं वेन भी लाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वेन भी है। तो ये जो वेन है ना ये एक्चुअली में अपनी है पोर्टल वेन। तो आपको क्लियर ये तीनों के तीनों ये जो मेन कंटेंट है ना लेसर ओमेंटम के, दिख गए होंगे। और अगर मैं आपको दिखाता नहीं, डायरेक्ट नाम बोल देता ना, तो तुम्हें अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाते, तो अच्छे से याद भी नहीं होते। और मेरा मेन प्राइमरी गोल यही है कि तुम्हें अच्छे से समझाना है, तुम रटवाना नहीं है, तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। इसलिए अगर अब तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब तो कर ले, क्योंकि सारे के सारे जो है मैं टॉपिक इसमें लाने वाला हूँ। तो उसका कंटेन है एक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, देन पोर्टल वेन, फिर एक बाइल डक्ट। उसके अलावा लिम्फ नोड तो यार हर जगह आ जाते हैं, तो इसमें लिम्फ नोड्स भी हैं, और अपना हेपेटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व। तो यहाँ पे एक नर्व का भी प्लेक्सिस है। अब एक्चुअली में क्या रहता है, ये जो लेसर ओमेंटम है ये स्टोमक के लेसर कर्वेचर पे होगी। तो क्या रहता है, जब अपन इसका आर्टरी सप्लाई करवाते हैं स्टोमक का, तो अपन इसके आर्टरी सप्लाई करवाते हैं इसके कर्वेचर्स पे। तो इसके लेसर कर्वेचर पे आपकी रहती है लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब क्योंकि यहाँ पे लेसर ओमेंटम भी अटैच है, तो ये जो आर्टरी है ना ये लेसर ओमेंटम के ही कंटेन बन जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक इट कंटेन राइट एंड लेफ्ट
गैस्ट्रिक वेसल्स, यहाँ पे अपनी गैस्ट्रिक वेसल होंगी। देन लिम्फ नोड भी होंगे, गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। और यहाँ पे जो अपनी आर्टरी और वेन के अलावा यहाँ पे नर्व भी प्रेजेंट होंगी, गैस्ट्रिक नर्व। तो यहाँ पे ब्रांचेस फ्रॉम गैस्ट्रिक नर्व भी प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा मैंने आपको लेसर ओमेंटम बता दिया। अब मैं आपको इसके नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ। और यार अगर स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आए ना नोट्स की, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाओ। मैंने क्या करा है, मेरे इंस्टाग्राम पे सारे नोट्स अपलोड करके रखे हैं एचडी में, तो आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिखोगे। तो बिल्कुल जितना मैंने आपको बता रहा हूँ ना उतना आप लिखना। ये क्वालिटी कंटेंट है, ज़्यादा अपन इसमें क्वांटिटी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप हेडिंग डालना लेसर मोमेंटम, देन ये इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट लिखना, देन इसके अटैचमेंट की हेडिंग डाल के जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इन्फीरियर की 2 अटैचमेंट, देन सुपीरियर की अटैचमेंट, ऐसे लिखना। देन इसका एक मेनली कंटेंट आप लिख के आ जाना। फिर टाइम मिले तो आप क्या करना है कि ये वाला भी डायग्राम बना देना। ये अपना बीडीसी का ही डायग्राम है। इसमें एक्चुअली में पूरा दिखाया है। ये स्टोमक है, इसके ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम और लेसर कर्वेचर पे जो है लेसर ओमेंटम आपको क्लियर दिख पा रही होगी। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को करो तुम लाइक, और इसका पार्ट 3 बिल्कुल मिस मत करना। इसका पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये जो अपने जो लेसर मोमेंटम है ना, उसके पीछे एक पूरी स्पेस प्रेजेंट रहती है। उस स्पेस को अपन बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। तो अपनी पार्ट 3 वीडियो इसी एपिप्लोइक फोरामेन की होने वाली है। लिंक आई बटन पे है, तो उसको भी आप देख लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।